हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आइए आज डिस्कस करते हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली पहली जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई है दैट इज केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कुछ बेहतर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इफ cos x इक्वल्स टू 10y, if cos of x equals to 10y and cot of y equals to 10z, ये दूसरी रिलेशनशिप दी गई है। एंड थर्ड रिलेशनशिप दी गई है कि cot of z equals to 10x। तो आपको बताना है कि sin x की वैल्यू क्या है। देन आपसे sin x की वैल्यू पूछी गई है कि sin x क्या है। आइए देखते हैं बच्चों क्या कैसे करना पड़ेगा। हमें लेके क्या आना है, sin x, मतलब पूरी एक्सप्रेशन को हमें साइन में लेकर के आना है। ये रिलेशन cos की दी गई है और cos में 10 है। तो चलिए यहाँ से उठाते हैं। क्या दिया गया है कि cos of x इक्वल टू 10y। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cos x इक्वल्स टू 10y को मैं 1/cot y लिख सकता हूँ। मुझे पूरी इक्वेशन को x में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे मन में क्या चल रहा है कि मैं पूरी इक्वेशन को x में कन्वर्ट कर दूं। cot x इक्वल्स टू 1/cot y। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि बच्चों cot y की वैल्यू 10z के इक्वल है। सो यू कैन राइट इट 10 of z एंड 10z का उल्टा cot of x, सॉरी cos था, ये cot नहीं था, एंड cos x इक्वल्स टू 1/10z एंड 1/10z, यानी कि 10z का उल्टा क्या हो जाएगा, cot z। और कितनी अच्छी बात है, cot z की वैल्यू 10x में दी गई है। ओके, यानी cos of x इक्वल्स टू 10x। वाह, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो x में आ चुका है। पूरा का पूरा क्वेश्चन x में आ चुका है। एंड नाउ अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई होगा। चलिए cos x इक्वल टू 10x को क्या मैं लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x। ठीक है ना, 10x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। नाउ दिस विल बी cos स्क्वायर x इक्वल्स टू sin x। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू sin x। sin स्क्वायर x वहां जाने दीजिए, तो sin स्क्वायर x प्लस sin x एंड -1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0। अब बच्चों साफ दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द टर्म ऑफ sin x। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द टर्म्स ऑफ sin x। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइन के लिए। यहां मैं सॉल्व कर देता हूं। क्या इक्वेशन है, sin स्क्वायर x प्लस sin ऑफ x -1 इक्वल टू 0। सो बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला sin ऑफ x इक्वल्स टू -b, b यहाँ पे -1 है, प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac। तो -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो कितना हो गया, -1 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac 1 -4। कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ यस, ये -1 था तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा। ओके राइट, सो 1 + 4 यानी कि कितना हो गया, 5/2। सो दो वैल्यूज आ गई बच्चों sin x की। एक आ गई -1 प्लस √5/2 एंड दूसरा -1 माइनस √5/2। ये हो नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये -1 से भी छोटी आ जाएगी। ये वैल्यू देखो, आप पुट करोगे ना तो ये जो वैल्यू आएगी -1 से भी छोटी आएगी। और जो sin x की रेंज होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में होती है। सो दिस वैल्यू इज अनएक्सेप्टेड। ओके, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल आंसर हमारा केवल क्या बनेगा, -1 प्लस √5/2, और यू कैन राइट इट 5/5 -1/2। तो इसी को आंसर को ऑप्शन में हमें कैसे दिया गया है, sin x की वैल्यू √5 -1/2। तो बच्चों मैं अप्रोच की बात करूंगा कि अप्रोच क्या होती है। अगर आपको x का वेरिएबल पूछा गया है तो पूरे क्वेश्चन को आप x में पटको, पूरे क्वेश्चन को आप x में लेके आओ। y में बोला गया है तो y में लेके आओ, जिसमें भी बोला गया है उसमें लेके आओ। ओके, नोट करिए इसको। ओके बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये है 5th।
हाँ, क्वेश्चन है 3 sin x माइनस cos ऑफ x की होल पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x का स्क्वायर प्लस 4 sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x। बच्चों आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, सब कुछ एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ। 3 sin x माइनस cos x की पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 12, 13, 14 या 11। आइए सॉल्व करते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं वो आपके टाइमिंग से साथ में निकलते हैं, केवल अकेले ये नहीं है कि आपका आंसर सही आए, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 sin x माइनस cos x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इसे मैं लिख सकता हूँ sin x माइनस cos x की पावर 4 को, इसे मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos, पहले इसको होल स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स sin x माइनस cos x का एक बार होल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। देन 6 तो ठीक है, इसको ओपन कर दो, ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ठीक है ना। यार ये sin की पावर 6x था, क्या मैं इस sin की पावर 6x को 2 sin स्क्वायर x का होल क्यूब लिख दूं और cos की पावर 6x को cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकता हूं? बेशक, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या बनेगा। ये बनेगा 3, ये बन गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, ये पहला हो गया और इसका होल स्क्वायर तो ये लगा हुआ है, ओके। प्लस ये देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो गया 1, तो 6 तो बाहर है, रहेगा ही, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके 1 प्लस 2 sin x cos x, ओके। ऊपर मैं लिखना भूल गया था बच्चों, ऊपर क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी 4, दोबारा लिख देता हूँ, sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देन 4, यार इसको ओपन करो, sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब किससे ओपन होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब से। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b मीन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x a प्लस b, ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन sin की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर sin की पावर 4x प्लस b स्क्वायर cos की पावर 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। चलो फिर से सॉल्व करो जी। यदि मैं इसको देखूं तो 3, ये कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 sin x cos x का होल स्क्वायर प्लस 6 1 जा 6 हो जाएगा प्लस 12 sin x cos x प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, इसको अंदर ही लिख लो, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x माइनस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। चलिए ठीक है, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इसको फिर से मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो यदि ये है 3, 1 का स्क्वायर 1, ओके, और 1 के बाद फिर इसका हो जाएगा प्लस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 4 2ab, तो 4 sin x cos x। चलिए ये भी हो गया, ओके। देन प्लस 6 प्लस 12 sin x cos x। अब ये देखिए यहाँ से फिर एक बार थोड़ा सा कुछ करना है। ए स्क्वायर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को क्या मैं लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ओके, इतना पार्ट
एंड -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये चीज आपके एक्सपीरियंस में आनी चाहिए, आप इसको करके कर सकते हो खुद से, ना बने तो पूछो। -4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। लो भाई, सारा का सारा मामला सेटल हो चुका है। अब बस ओपन करना है। 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 4 ज़ा 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, देन इसके बाद 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 3 4 ज़ा 12 -12 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो 4 1 जा 4 बन जाएगा। ओके, +4। अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और -4, तो कितना हो गया, -6 है ना, और 4 और 6 कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो रही क्या? चेक करिए। यस, ये मिस्टेक थी। देखिए क्या थी, यहाँ पे जो था 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो गया था। यहाँ पे मैंने 4 जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर दिया था, इस वजह से ये गड़बड़ हो रही थी। ओके, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, -12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो जी, -12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से -12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। ओके, एंड कुछ और बच रहा क्या? हाँ, यहाँ पे एक चीज और बच रही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर जो कि 1 हुआ था, तो मुझे +4 भी लिखना पड़ेगा इसके लिए। ये लिख दिया मैंने +4। अब एकदम सही है, इसका ये जो 1 था ना, इसका +4 आ गया। अब 12 साइन एक्स कॉस एक्स से 12 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल। चलिए देखिए क्या आएगा, 3 ये वाला बच गया, देन इसके बाद आ गया 6 एंड देन उसके बाद आ गया 4, तो 6 + 4 10 एंड 10 + 3 13। सो योर आंसर इज 13। ओके, नोट करिए, आंसर 13 है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 के पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो आउट ऑफ द बॉक्स है। सिंपल तो हर कोई कर लेता है, मैं थोड़े से ट्रिकी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है इफ cos of x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 है, देन आपसे पूछा गया वैल्यू बतानी है आपको साइन की पावर 12x प्लस 3 साइन की पावर 10x प्लस 3 साइन की पावर 8x प्लस साइन की पावर 6x और -1। ये आपको वैल्यू बतानी है। देखिए जी कैसे बताएंगे। सबसे पहले जो गिवन है आपके पास क्या है, cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है और सारी एक्सप्रेशन साइन में है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं cos x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट cos x क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। मतलब साइन के स्क्वायर के बदले क्या आएगा, cos आएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन की पावर 12 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 3, इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस 3, इसे लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 एंड इसे लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 एंड माइनस का 1। ठीक है, अब जहां जहां साइन स्क्वायर है वहां वहां आप कॉस एक्स रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा कॉस की पावर एक्स, कॉस की पावर 6x प्लस 3 कॉस की पावर 5x प्लस 3 कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 3x और माइनस कितना 1। मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर समझ में आ रही है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब की कोशिश करता हूं कि बनेगी क्या। देखिए यहां मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस 3ab, दोनों से कॉमन देखो क्या दिख रहा है, मुझे दोनों से कॉमन दिख रहा है कॉस क्यूब एक्स। यस, कॉस क्यूब एक्स कॉमन दिख रहा है। क्यों कॉस क्यूब एक्स, कॉस की पावर 4 भी तो कॉमन बन रहा था ना, बट कुछ कारण है, जब मैं लिखूंगा इसको तब आपको समझ में आएगा।
तो ये मेरे पास निकलेगा cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2 पावर और 3 पावर 5 पावर, और यहाँ पे 2 पावर कॉमन है तो सॉरी 3 पावर कॉमन है तो 1 पावर बचेगी, तो यहाँ आ जाएगा cos x, तो प्लस cos क्यूब ऑफ x माइनस का 1। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये जो फॉर्मूला है क्या बन रहा है, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये a है और ये b है, इसमें दोनों a b मिले हुए हैं, तो cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x cos क्यूब x, और प्लस b का क्यूब यानी cos x का क्यूब। आप cos क्यूब x को cos x का क्यूब भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बन गया भाई, ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, जहां पे a की वैल्यू है cos स्क्वायर x और b की वैल्यू है cos x माइनस का होगा 1। cos स्क्वायर x प्लस cos x कितना दे रखा है, 1 माइनस 1। आंसर कितना आ गया, 0। नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करूंगा मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, मतलब जो भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा और बीटा की जो भी एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड दे रखा है कि साइन अल्फा इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा इक्वल टू 4/5। आपको बोला गया cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 12/13, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना दिया गया है, माइनस 12/13, cos की वैल्यू माइनस 12/13, और आपसे बोला गया है कि भैया मुझे साइन बीटा बता दो आप, ओके, साइन बीटा आप मुझे बता दो, ठीक है। देखिए आपके पास cos है, आप साइन बीटा को क्या लिख सकते हो, साइन बीटा को आप कैसे लिख सकते हो, ये सोचो पहले कि साइन बीटा को आप कैसे लिख सकते हो। क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की एक्सप्रेशन है, तो क्या मैं साइन बीटा को साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा नहीं लिख सकता, बेशक लिख सकता हूं। तो साइन मेरे पास ये बन जाएगा। अब आइडेंटिटी लगा दो ऐसे, साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन ए कॉस बी, तो कॉस अल्फा आएगा यहाँ पे, ओके बिल्कुल, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए यानी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बी, साइन बी कितना हो जाएगा, साइन अल्फा, ओके। तो ये क्या निकल रहा है हमारे, ये निकल रहा है साइन ऑफ बीटा। बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया गया माइनस 12/13, तो पाइथागोरस थ्योरम से या डायरेक्टली साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कितना आएगा भाई, 5/13 आएगा ये। और कैसा आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि दोनों एंगल एक्यूट है तो जोड़ोगे तो 90 डिग्री से कम ही आएगा। अल्फा बीटा का जो सम होगा वो एक्यूट ही, मतलब 90 डिग्री से 180 से कम आएगा। और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी, तो ये फाइनली एंगल जो बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा का पॉजिटिव बनेगा। कॉस अल्फा कितना दे रखा है, साइन अल्फा 4/5 है, तो कॉस अल्फा कितना होगा, 3/5, कॉस अल्फा 3/5 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 12/13, तो पुट कर दो भाई माइनस 12/13, एंड साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा निकालना पड़ेगा ना, कॉस साइन गिवन है भाई 4/5, गिवन है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, 5 3 15 अपॉन 65, बिल्कुल सही, माइनस माइनस प्लस 48 अपॉन 65। बच्चों डिनोमिनेटर में आएगा 65, ले लो सम कर दो, 8 और 5 13 एंड 4 + 1 5 एंड 4 + 1 5 एंड 1 63 अपॉन 65। चेक द आंसर, डज इट 63/65 है, यस एग्जैक्टली आंसर इज 63/65। नोट, ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। ये वैल्यू चाहिए आपको, बताइए वैल्यू कितनी आएगी। 4 ऑप्शंस दिए हैं, अपन सीधे वैल्यू पर काम करेंगे बच्चों। देखिए क्या कैसे निकलेगी वैल्यू, यार कॉस स्क्वायर ए माइनस बी को कुछ भी मत करो, प्लस कॉस स्क्वायर बी को भी कुछ भी मत करो, यहाँ से आप
कॉस ए माइनस बी को आगे लिख लो, क्या बच गया ब्रैकेट में, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए माइनस बी तो है ही। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी का। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, हाँ बी है, बी ले लिया अब तो खैर, माइनस देखो अब कॉस ए माइनस बी का कॉस ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस होकर के कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस और माइनस के क्या हो गए कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, ओनली कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आना चाहिए कॉस स्क्वायर, मतलब फीलिंग होती कॉस स्क्वायर आना चाहिए, बट कॉस स्क्वायर नहीं आता, साइन स्क्वायर आता है, तो मुझे ऐसे याद भी है। तो 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी करी क्या मैंने, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। ओके, चेक कर लूँ मैं जरा एक बार और इसको, माइनस 2 कॉस ए माइनस बी एंड 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको पुट करते हैं आगे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस, देखिए माइनस ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बी। ओके, कॉस स्क्वायर बी और माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी यानी कितना हो जाएगा 1 आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इज द फाइनल आंसर। चेक कर रहा हूँ मैं, यस एग्जैक्टली साइन स्क्वायर ए इज द आंसर। तो नोट करिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन।